तृतीय लिंग का बोध का हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, किन युगों में किन्नरों का उल्लेख मिलता है? ए केवल आधुनिक युग में, या फिर कहें हम प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक युग में, या केवल मध्यकाल में, या फिर केवल प्राचीन युग में। तो बी जो ऑप्शन है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक युग, सभी कालों में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिया? धन प्राप्ति का, कि कलयुग में राज करने का, या फिर कहें हम युद्ध में विजय का, या फिर डी अमरत्व का। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है, कलयुग में राज करने का आशीर्वाद मिलता है। सी ऑप्शन है, सॉरी सी कहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, शिखंडी कौन था? ए श्री राम का सेवक, या फिर ये कहें महाराज द्रुपद का पुत्र, या फिर श्री कृष्ण का मित्र, या कौरवों का सेनापति। इसका जो सही उत्तर है, बी ऑप्शन, महाराज द्रुपद का पुत्र। अगला क्वेश्चन हम देखें, किन्नरों की भाषा का नाम क्या है? ए संस्कृत, या फिर बी कोथपन, या फारसी, या फिर उर्दू। सही इसका ऑप्शन है कोथपन, किन्नरों की भाषा का नाम है। मध्यकाल में किन्नर कहाँ नियुक्त किए जाते थे? ए खेतों में, या फिर बी गुप्तचर और रानिवास में, या सी मंदिरों में, या फिर डी स्कूलों में। सही इसका उत्तर है बी गुप्तचर और रानिवास में नियुक्त किए जाते थे। अजमेर के ख्वाजा ने किन्नरों को क्या दिया? धन दिया, या पुत्र रत्न का वरदान दिया, या फिर कहें शिक्षा दिया, या सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है बी पुत्र रत्न का वरदान दिया। आधुनिक काल में सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा में संशोधन किया? धारा 370, या धारा 377, या फिर कहें हम 302, या धारा 420। तो आधुनिक काल में सुप्रीम कोर्ट ने 377 धारा में संशोधन किया। आधुनिक युग में किन्नरों ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? केवल राजनीति में, या फिर कहें फैशन, संगीत, राजनीति आदि सभी में, या केवल समाज सेवा में, या केवल शिक्षा में। तो बी ऑप्शन है फैशन, संगीत, राजनीति आदि में किन्नरों ने योगदान दिया। रामचरितमानस में किन्नरों का उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है? समाज की सेवा के लिए, या युद्ध के लिए, या धन संग्रह के लिए, या कला के लिए। तो इसका सही उत्तर है समाज की सेवा के लिए। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। किन्नरों की गुरु शिष्य परंपरा का विकास कब हुआ? प्राचीन काल में, या फिर मध्यकाल में, या आधुनिक काल में, या हम कहें वर्तमान काल में। तो इसका जो सही उत्तर है मध्यकाल में गुरु शिष्य की परंपरा का विकास हुआ किन्नरों की। शिखंडी को क्या कहा गया है? किन्नरों का देवता, कि सती का अवतार कहा गया है, कि एक योद्धा, या समाज सेवी। तो इसका सही उत्तर है सती का अवतार। किन्नरों ने आधुनिक युग में कौन सा संगठन स्थापित किया? नाज और हमसफर, या संस्कृत समाज, या गान समूह, या स्वदेश संगठन। इसका सही उत्तर है नाज और हमसफर। किन्नरों ने नृत्य और गान का उल्लेख किस काल में मिलता है? प्राचीन और मध्यकाल में, या केवल प्राचीन काल में, या केवल आधुनिक काल में कहें, या मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो इसका सही उत्तर है प्राचीन और मध्यकाल। किन्नरों की सुरक्षा की भावना से कौन सी परंपरा विकसित हुई? ए नित्य परंपरा, या फिर गुरु शिष्य परंपरा,
या फिर पूजा परंपरा, या हम कहें लेखन परंपरा। तो इसका जो सही उत्तर है बी, गुरु शिष्य परंपरा। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, रामचरित मानस के अनुसार किन्नर क्यों नहीं लौटे? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी इसलिए, या फिर उन्हें नर नारी की श्रेणी में नहीं गिना गया, या फिर वे डर गए, या फिर उन्हें जगह नहीं मिली। तो इसका जो सही उत्तर है, उन्हें नर नारी की श्रेणी में नहीं गिना गया। मध्यकाल में किन्नर किस भाषा का उपयोग करते थे? संस्कृत का, या फिर कहें कोथफन का, या हिंदी का, या तमिल का। इसका जो सही उत्तर है कोथफन। रामचरित मानस में किन्नरों का योगदान किस रूप में उल्लेखित है? ए, नृत्य और गायन, या बी, युद्ध, या सी, खेती, या डी, निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर है नृत्य और गायन। किन्नरों ने आधुनिक युग में किस चुनौती का सामना किया? शिक्षा की कमी, या फिर सामाजिक अस्वीकारता, या रोजगार की कमी, या कला की कमी। तो इसका जो सही उत्तर है सामाजिक अस्वीकार्यता। सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या अर्थ है? सभी सुखी हों, कि सभी शिक्षित हों, या कहें सभी धनवान हों, कि सभी स्वस्थ हों। इसका सही उत्तर है सभी सुखी हों। अंतिम क्वेश्चन, आधुनिक युग में किन्नरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, समाज में समावेश और पहचान, या कहें धन संग्रह, या कला का प्रदर्शन, या केवल शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है किन्नरों का समाज में समावेश और पहचान। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आशा है आप लोगों के समझ में सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में।